भारतीय किसान यूनियन तो 35 सालों में 11 बार टूटी है, लेकिन इस बार की टूट काफी बड़ी है। अराजनीतिक होने का दावा करने वाले टिकैत ब्रदर्स विधानसभा चुनाव के दौरान खुलकर बीजेपी के खिलाफ प्रचार करते रहे। कभी ममता बनर्जी तो कभी अखिलेश यादव और जयंत चौधरी की तरफदारी करते रहे, लेकिन बीजेपी के खिलाफ टिकैत का यही खेल भारी पड़ गया और उनकी जमी जमाई दुकानदारी खत्म हो गई। टिकैत के करीबी सहयोगियों ने उनका साथ छोड़ते हुए नए किसान संगठन भारतीय किसान यूनियन अराजनैतिक का गठन कर लिया। इसमें जिले की दूसरी सबसे बड़ी गठवाला खाप के चौधरी को चेयरमैन और राष्ट्रीय संरक्षक बनाया गया है। दरअसल भाकियू के विभाजन की नींव तभी पड़ गई थी जब नवंबर 2021 में भाकियू के मुख्यालय सिसौली में भाजपा विधायक उमेश मलिक पर हमला हुआ था। हमले में नामजद आरोपियों की गिरफ्तारी न होने देने पर चौधरी नरेश टिकैत अड़ गए थे। यहीं से आपसी कलह की शुरुआत हो गई थी। सिसौली में भाजपा विधायक उमेश मलिक पर हमले के बाद जब नामजद आरोपियों के पक्ष में चौधरी नरेश टिकैत ने खुलकर बयान दिया तो गठवाला खाप के चौधरी राजन सिंह उनके सामने खुलकर खड़े हो गए। किसानों की एकजुटता खापों की राजनीति में बट गई थी। इसके बाद जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीनों कृषि कानून वापस लेने की घोषणा की तो राकेश टिकैत अपनी उस बात पर अमल नहीं कर पाए कि बिल वापसी तो घर वापसी। भाकियों को विभाजन का झटका ठीक उसी दिन लगा जब संस्थापक महेंद्र सिंह टिकैत की पुण्यतिथि थी। दरअसल चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत ने अपने अराजनीतिक स्वरूप को अपनाते हुए किसानों के लिए सरकार से ऐसी मांगे भी मनवा ली थी जिसके बारे में किसान सोच भी नहीं सकते थे। अराजनीतिक रहते हुए उन्होंने देश के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को किसानों के पक्ष में घोषणा करने के लिए सिसौली आने पर मजबूर कर दिया। उनके समय में मंच से प्रधानमंत्री चंद्रशेखर, प्रधानमंत्री देवगौड़ा, मुख्यमंत्री वीर बहादुर सिंह, मुलायम सिंह यादव, राजनाथ सिंह आदि ने संबोधन किया, लेकिन उन पर कभी राजनीतिक होने का ठप्पा नहीं लगा। लेकिन उनके बेटे नरेश टिकैत और राकेश टिकैत इस स्वरूप को बरकरार नहीं रख पाए। किसान संगठन भाकियू अराजनीतिक बनाने वाले नेताओं का कहना है कि चुनाव से काफी समय पूर्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीनों कृषि कानून वापस लेने की घोषणा कर दी थी, लेकिन पता नहीं क्या कारण रहे कि अराजनीतिक होने के बावजूद भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी नरेश टिकैत और राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत खुलकर भाजपा विरोधी खेमे की आवाज बन गए। सिसौली में विपक्षी दल के उम्मीदवारों को बुलाकर भाजपा विरोधी पार्टियों के सिंबल दिए गए। जिला पंचायत चुनाव में भाजपा विरोधी खेमे के जिला पंचायत अध्यक्ष का नाम तय किया गया। इससे भाकियू की राजनीतिक छप को धक्का लगा। नए भाकियू में संरक्षक चेयरमैन बनाए गए बाबा राजन सिंह मलिक ने टिकैत परिवार पर भाकियू के नाम पर राजनीति के साथ साथ जमकर पैसा बनाने का आरोप लगाए। साथ ही कहा कि हम धरने को बीच में उठाकर भागने वाले लोग नहीं हैं। किसानों के मुद्दे को लेकर पूरी ईमानदारी से संघर्ष होगा और बात मनवाने के बाद ही धरने समाप्त किए जाएंगे। गठवाला खाप के चौधरी बाबा राजन सिंह मलिक ने कहा कि भाकियू की स्थापना के समय और आज की आर्थिक स्थिति का आकलन करने से राकेश और नरेश टिकैत की कारगुजारी का अंदाजा लगाया जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।